अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो चलिए वंस अगेन वेलकम यू टू माय क्लास शायद सरस एजुकेशन पॉइंट। और जी हाँ बेटा, आज नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, इनफैक्ट लेक्चर नंबर 10 फॉर द पोस्ट सुपरवाइजर। एंड ऑफ कोर्स माय डियर, द पोर्शन दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट विद यू इज साइंस पोर्शन। ओके, तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन बट इन केस ऑफ प्लांट्स। इन केस ऑफ प्लांट्स वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट हम आपको समझाएंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने ह्यूमन रेस्पिरेशन आपको पढ़ाया था, उससे कहीं सिंपलर मैनर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, खुश। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोग बहुत अच्छे से लेक्चर्स को एंजॉय करते हो, लेकिन यार कमेंट मुझे कम मिलते हैं। ज़्यादा कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चले कि रियली आप मेरे लेक्चर सीरीज जो है वो आप एंजॉय करते हो। ठीक है, और रहा सवाल, अगर आप लोग विलिंग हो मेरा पेड बैच ज्वाइन करने के लिए सोशोलॉजी पार्ट के लिए, तो वहाँ पे आप मेरी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो देयर इज़ नो लिमिट माय डियर, आप कभी भी किसी भी टाइम परचेज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ओवर हो गया या नहीं हुआ तो आप किसी भी टाइम, बिकॉज एवरी लेक्चर इज अवेलेबल ऑन माई एप्लीकेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या है आज का टॉपिक? जी हाँ माय डियर, आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बिल्कुल 5-6 पॉइंट से याद रखने वाले हैं आप लोग, और इसी में से इंशाल्लाह कल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। प्लस अगर यहां पे लिटिल बिट कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, लेकिन जब मैं एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा ना, उसमें और भी ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे। ठीक, तो खुश। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देख लीजिएगा, पहला ही पॉइंट मैंने लिखा, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ। तो ब्रीथ बोलो या रेस्पिरेशन बोलो, एक ही बात है ना, सिनोनिमस वी यूज इट, बट रेस्पिरेशन इज ए सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ऑल ग्रीन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द प्रोसेस व्हाट वी कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक पॉइंट क्लियर है? तो क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं? आंसर इज यस, एंड देयर ब्रीदिंग प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है जो हम ऑब्टेन करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट सेल्यूलर एक्टिविटीज। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, तो सॉइल में वो इनटेक करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और वो इसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, एंड देन इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट सेल्यूलर एक्टिविटीज। एंड देयर इज अ सिंपल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यस माय डियर, द प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? डिफ्यूजन। ओके, तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स की बात करेंगे, वहां पे हम डिफ्यूजन वगैरह जो है ये प्रोसेसेस है उसको डिटेल में बात करेंगे आपसे। नंबर नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, डू प्लांट्स ब्रीथ एट नाइट। क्या प्लांट्स नाइट में भी ब्रीथ करते हैं? द आंसर इज यस, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन बोथ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। द केमिकल इक्वेशन ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज क्या? ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। याद आया? कल मैंने देखो ग्लूकोज के साथ क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। सो इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट एनर्जी। यहां से एनर्जी निकलती है। साथ में अगर मुझे टाइम मिला, कल मैं आपको और एक लेक्चर बताऊंगा जिसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, बिकॉज दैट टॉपिक इज टू वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? तो यहां पे आप देख लीजिएगा कि प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, तो इक्वेशन क्या है? कल ही मैंने बताया। व्हाट इज ग्लूकोज हियर? सर, इट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वेरी नाइस, इट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इट मिक्सेस विद ऑक्सीजन एंड द एंड प्रोडक्ट इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, एंड हीट एनर्जी। अगर यही प्रोसेस एनएरोबिक होगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यीस्ट और कुछ बैक्टीरियाज में कहा, वहां क्या एंड प्रोडक्ट निकलता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि वो वाला इक्वेशन हमने पढ़ लिया है। और ये भी बताओ, अगर मैंने लैक्टिक एसिड बताया, वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कहां पे होती है, ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। कहां पे? कमेंट सेक्शन में। यहां पे क्लियर है? वेरी गुड। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट जो चांसेस है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन वुडी स्टेम। देखो हर्बस में या वुडी स्टेम में, हर्बस में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन में मदद देता है? दैट इज स्टेम। लेकिन दैट इज स्टोमेटा। लेकिन जब हम वुडी स्टेम की मैं बात कर रहा हूं बेटा, स्टेम की मैं बात कर रहा हूं, मैं लीव्स की बात नहीं कर रहा हूं।
तो यहां पे देखो, इन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स, जो तना होता है ना, ये फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये रूट सिस्टम है और ये स्टेम है ना, वुडी स्टेम है। तो वुडी स्टेम में कुछ सेल्स आपको मिलेंगे, छोटे छोटे सेल्स, जिनको हम कहते हैं लेंटिसिल्स, राइट, वेरी गुड। रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू लेंटिसिल्स। बेटा मार्क दिस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और लेंटिसिल्स जो स्टेम होता है, स्टेम में लेंटिसिल्स थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। तो क्वेश्चन आएगा, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन वुडी स्टेम्स। सर इट इज लेंटिसिल्स। In what? In woody stems. And you know what? They are scattered. They are small pores. They are scattered all over the bark, are found in all trees. तो क्या सर रेस्पिरेशन स्टेम्स में भी होती है? यस, स्टेम्स में भी होती है, रूट्स में भी होती है और लीव्स में भी होती है। Are you really getting my point? So in case of plants, respiration do occur in leaves also, this stem also and roots also. Okay, तो ये हो गया एक point. Now. Again यहाँ पे देखो, name the respiratory organ exactly. Now, अब अगर हम रियल ऑर्गन देखेंगे जो आपको कहां पे मिल रहा है, लीव्स पे। लीव्स के जो लवर साइड है ना एपिडर्मिस का, सो यहां पे स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा। तो यहां पे देख लो सर, स्टोमेटा का रोल क्या है? सर ये स्टोमेटा क्या है? जिस तरह हमारे बॉडी में लंग्स है, लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, इसी तरह प्लांट्स में सबसे ज्यादा कहां पे रेस्पिरेशन होती है? लीव्स में, जहां से ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है। यू गॉट माई पॉइंट? यू रियली गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये स्टोमेटा में होता है। स्टोमेटा क्या है? सर बेसिकली स्टोमेटा ये टाइनी पोर्स होते हैं लोकेटेड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। जो एपिडर्मिस होता है लीव्स का, ये स्टोमेटा, ये बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टेम्स में भी पाया जाता है और कुछ ऑर्गन्स में पाया जाता है। कहते हैं ज्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है ना, ये स्टोमेटा फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज करता है। कैसे? देयर इज अ मैकेनिज्म ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स। तो जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, तो इसी से क्या हो जाता है? गैसियस एक्सचेंज। से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं लीफ, तो लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यहां से क्या आएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। समझ आ गया बेटा? यू रियली गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? तो इन्हीं पोर्स से, जो एपिडर्मिस होता है ना, जो लेयर होता है लीफ का, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स को क्या कहते हैं सर? स्टोमेटा। स्टोमेटा जो ओपन क्लोज होता है, तो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय दिस प्रोसेस। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कुछ सेल्स होते हैं स्टोमेटा में, जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं बेटा? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये गार्ड सेल्स की, जब ये टर्जिडिटी या इनको टर्गर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिसे ओपन एंड क्लोज हो जाता है, सो बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। सो दिस इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन रेस्पिरेशन। नाउ विच पार्ट ऑफ रूट इज इन्वॉल्व? एग्जैक्टली, अभी मैंने क्या कहा? स्टेम में भी रेस्पिरेशन होती है, रूट में भी रेस्पिरेशन होती है, और लीव्स में तो होती है। हमें पता था कि लीव्स में होता है, लेकिन आपको पता चला कि स्टेम्स में भी। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको पता नहीं है। बहुत सारे बीएससी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको तो सब पता है ना। इनको मेरा लेक्चर कुछ ऐसा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने 10th में ही साइंस को छोड़ा था, है ना। उनके लिए मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोग सभी लोग मेरे लेक्चर्स को एंजॉय करते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो, जो रूट हेयर्स होते हैं, अब देखो ये मैंने लिया प्लांट और ये रूट्स है, रूट। अब ये रूट जो है ना, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, फिर हर एक टर्शियरी रूट में स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं रूट हेयर सेल्स। क्या कहते हैं? रूट हेयर सेल्स। और वही रूट हेयर सेल्स में एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट सॉइल में होते हैं, वो रूट्स जो होते हैं वो इंटैक्ट आते हैं, किसके साथ? कनेक्शन के साथ, किसके? सॉइल पार्टिकल्स के साथ। तो वहां से न्यूट्रिएंट्स अपटेक हो जाते हैं। You got my point? तो यहां पे देखो, root hairs, the tubular extension of epidermis are involved in the exchange of respiratory gases. समझ आ गया? अब मैंने रूट्स में भी मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन होती है थ्रू रूट हेयर से। एक्सटेंशंस ऑफ द प्राइमरी रूट्स होते हैं,
ठीक है ना। एंड मैंने आपको बताया कि लीफ में भी होता है थ्रू स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राइट। एंड मैंने एपिडर्मिस, सिटम में लेंटिसल, सिटम लेंटिसल, लीफ स्टोमेटा। तो यहां पे आप देख लीजिएगा बेटा, यहां पे देखो, अगर हम बेटा सिटम की बात करेंगे, सर गैशवस एक्सचेंज कहां से होता है, लेंटिसल्स, वेरी गुड। सर अगर लीव्स की बात करेंगे, सर यहां पे स्टोमेटा, वेरी गुड। सर अगर हम रूट्स की बात करेंगे, सर वी हैव एक्सटेंशंस, दैट इज रूट हेयर, that is root here. Okay beta, so this was beta all about how gaseous exchange takes place in case of plants. I hope बेटा इतना ही काफी है आपने। हाँ, लेकिन कल जब मैं MCQ सीरीज लाऊंगा ना, मैं बहुत से ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा जो हमने नहीं पढ़े, लेकिन जो हमने नहीं पढ़े वहां पे आपको मैं अलग से एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। आई होप बेटा आज का लेक्चर छोटा ही था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसको एंजॉय किया और अच्छे से आप लोगों को याद भी रहा। Isn't it my dear? अगर ऐसा है तो यार जल्दी से कमेंट करो। अगर चैनल पे नए हो, अगर वाकई आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर्स आने वाले हैं। ओके, टिल देन, थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.